फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक नई वीडियो के साथ फिर आया हूँ। टॉपिक है इंग्लिश का और आज मैं इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस लेने वाला हूँ। सिंपल सेंटेंसेस में आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसों को पढ़ा होगा। ठीक है, उन्हीं सिंपल सेंटेंसों के लिए मैं एक टेबल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि बेसिकली चीज़ों में इंग्लिश में आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है। और साथ में पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक वर्ड्स बताए थे, उसी तरह से आज सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, सब्जेक्ट जो हमारे एक वचन, बहुवचन, और वर्ब के बारे में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट को भी समझना होगा इस टेबल के साथ साथ। तो ये मैं शायद हो सकता है और वीडियो में समझाऊं, लेकिन आप लोगों को सिंपली बता देता हूं कि सिंगुलर जो हमारा एक वचन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट, और दूसरा प्लूरल जो होता है बहुवचन, तो इनमें अधिकांश ही, सी, बॉय, गर्ल या कोई नाम, गीता, रीता, ये सब हमारे सिंगुलर में आते हैं एक वचन में। और प्लूरल में हमारे जो आते हैं यू, वी, दे, आई, बॉयज़, गर्ल्स या कोई एक से अधिक संख्याएं जो सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में हो। ठीक है, वो सारे प्लूरल में जाते हैं। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। और यहाँ मैन वर्ब को भी समझना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसकी भी टेबल होती हैं, लेकिन ये आप लोग चाहो अलग से देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कुछ समझाने के लिए है, इसीलिए मैं उस चीज़ को विस्तार से नहीं ले रहा हूँ। ये टेबल आप लोग देख सकते हैं अपने किताब से भी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की। ठीक है, यहाँ जो आवश्यक होगा वो मैं बताता जाऊँगा बीच बीच में कि मैन क्या क्या है वर्बों में। ठीक है, वो बताता जाऊँगा। अब मैं शुरू करता हूँ अपना पहला टेबल में मैंने पहचान भी लिख रखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं अंत में। और प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है रहा है, रही है, रहे के साथ हमारे समय भी जोड़ दिए जाते हैं। और समय में फोर और सिंस लगता है, जिसमें निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर लगा देते हैं। ठीक है, और निश्चित समय, अनिश्चित समय, सर्टेन टाइम्स, अनसर्टेन टाइम को समझने के लिए भी मैं शॉर्टकट में आप लोगों को यह बताऊंगा कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं सिंपल सेंटेंस की तरफ। तो ऐसे वाक्य जिनमें ता है, ती है, ते हैं, यानी कि हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूं, वह किताब पढ़ता है। एक सिंपली बोलता हूँ, वह किताब पढ़ता है, वह खाना पकाती है, जिनमें ती है, ते है आ रहा है। ऐसे सेंटेंसों में उनकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हूँ, है की अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। ध्यान देने वाली बात है ये बस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस वह किताब पढ़ती है। और साथ में क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट एक वचन है यानी कि सिंगुलर है हमारा, तो वर्ब, मैन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, अधिकांश एस और ईएस कहाँ जोड़ते हैं। ईएस ऐसे मैन वर्ब जिसमें ओ आता है, सिर्फ ईएस वहाँ जोड़ा जाता है, और किसी में ईएस नहीं जोड़ा जाता है, सभी में एस ही जोड़ते हैं। जैसे गो को गोज बनाएंगे तो ईएस लगेगा, बकाया समय एस ही लगाते हैं। अधिकांश 90% एस ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एस लगेगा, ईएस लगेगा। कहाँ, जहाँ सिंगुलर होगा और सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, ता है, ती है, ते है। जहाँ पर कर्ता एक वचन होगा वहाँ पर एस या ईएस मैन वर्ब में लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, और बहुवचन में कुछ नहीं लगाते हैं, सिंपली फर्स्ट फॉर्म रखते हैं सिर्फ। ठीक है, बहुवचन में मैं आप प्लूरल बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं। अब मैं सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सिंपल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और डबल इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, आप लोगों को समझना है कि वह एक पुस्तक पढ़ता है माना, तो इसके लिए ही रीड्स ए बुक। एस क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर में आ रहा है। ठीक है, और तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड ए बुक। एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो प्लूरल में आ गया, हमारा बहुवचन में आ गया। ठीक है, इसीलिए उसमें हमने एस या एस नहीं लगाया। इसी तरह से हम नेगेटिव में बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो हम लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगुलर में डज नॉट और प्लूरल में जो है हमारे डू नॉट, यानी कि एक वचन में डज नॉट, बहुवचन में डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसों में। जैसे तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड ए बुक। वह खाना नहीं खाती है, ही डज नॉट ईट द फूड। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस
जिसमें सबसे पहले क्या आता है वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ऐसे सेंटेंसों में जिसमें सबसे पहले क्या आता है वहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि उसकी जगह जो डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किए जा रहे हैं उनको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। ठीक है, जैसे क्या वह खाना पकाती है, तो क्या वह खाना पकाती है, वह के अनुसार, यानी वह है सिंगुलर, सिंगुलर के अनुसार डज आ जाएगा, डज सी कुक द फूड। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये, जहाँ डज नॉट, डू नॉट या शुरू में डज आ जाए स्टार्टिंग में, वहाँ एस या यस सिंगुलर कर्ता एक वचन में भी हम नहीं लगाते हैं, एस या यस को हटा देते हैं। सिर्फ जहाँ पर सिंपल सेंटेंस होता है वहीं एस या एस लगता है, वो भी सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वो भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हम इंटेरोगेटिव पे थे, क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक द फूड। ठीक है, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। डू और डज क्या के स्थान पे आ जाएंगे, फिर हमारे सब्जेक्ट, फिर वही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो आना जाना कहाँ जाते हैं ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी होगा हमारा। ठीक है, अगला डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव में ये व्हेन, वेयर, व्हाई, व्यो, कहाँ, कब, कैसे, क्यों आदि शब्द जो है बाकी के बीच में आते हैं। ऐसे सेंटेंसों में हम क्या, कब, कैसे की अंग्रेजी स्टार्टिंग में रख देते हैं, जो व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट या विच जो भी होती है उसको हम शुरू में रख देते हैं। उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू लगा देते हैं। जैसे वह कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। ठीक है, क्योंकि डज आ रहा है, ही आ रहा है इसीलिए। और तुम क्या करते हो माना, तो क्या के लिए व्हाट शुरू में लगा देंगे। जब क्या स्टार्टिंग में आएगा बाकी के, तब क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, और जब बीच में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी हमें लगानी है। ठीक है, तो वही तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, करने के लिए डू लगाते हैं, और वो जो व्हाट के संग में डू आ रहा है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार, यानी कि प्लूरल के अनुसार हमारा डू आ रहा है। ठीक है, इट्स क्लियर। पहले मैंने आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, साथ में अगर कोई बात क्लियर नहीं है कमेंट्स में लिखते रहिए। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए समझेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, जिनमें कार्य का जारी पाया जाता है, यानी कि कंटिन्यू कार्य हो रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में जिसमें पढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो इनमें हम सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं, साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। लेकिन आईएनजी जोड़ते समय एक बात ध्यान रखते हैं, जैसे जिस मेन वर्ब की लास्ट में अगर ई आ रहा है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे कम, कम का हो जाएगा कमिंग, COMING। ठीक है, तो वहाँ ई हटा दी जाती है जहाँ लास्ट में ई आता है। ठीक है, तो वहाँ आईएनजी जोड़ते समय ध्यान रखेंगे, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, और बकाया सब में आईएनजी ऐसी जोड़ देते हैं। कुछ सेंटेंसों में हम डबल भी करते हैं, जैसे रन का रनिंग करेंगे, RUNNING। तो इसका नियम जो है हम वर्बों में जोड़ने का ING का अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ टेबल में इस चीज़ को नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको देखते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग ए बुक। ठीक है, या तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। ध्यान रहे ये टू शब्द जो आता है TO2, ये केवल आना जाना के संग में आता है। गोइंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल या कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, लेकिन और अदर के साथ हमारे आर्टिकल्स आते हैं, ए या द, जो भी आता है आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट के संग में अनिवार्य होता है ना, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, वह खाना नहीं पका रही है माना, सी इज़ नॉट, या इज़ नॉट का प्रयोग हुआ नेगेटिव में, सी इज़ नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है, इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो वह ये कार्य कर रहा है माना, तो क्या आ गया शुरू में, क्या की अंग्रेजी लगाएंगे नहीं, क्या की जगह जा रहा आ जाएगा, जा रहा, रही है आएंगे, जहाँ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस होगा वहाँ पर। तो क्या वह ये कार्य कर रहा है, इज ही डूइंग दिस वर्क। ठीक है, ऐसे ही क्या कब कैसे वाले में वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, यानी कि वेयर स्टार्टिंग में आ गया। वैन, वेयर, वाई, जो क्या कब कैसे क्यों जब बीच में आते हैं तो हम इनको शुरू में क्या कब कैसे अंग्रेजी लगा देते हैं, साथ में इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम को लगा देते हैं, और सब्जेक्ट के साथ ING जोड़कर मेन वर्ब को रख देते हैं। ठीक है, ऐसी सेंटेंस हमारे आएंगे अगले में, चुका, चुकी, चुके हैं में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्य का होना पाया जाता है कि वह खाना खा चुका है, यानी कि खा चुका है, कार्य का होना पाया जाता है, यानी कि हो चुका है कार्य हमारा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों में हैज़, हैव, वही सिंगुलर में हैज़
और प्लूरल में हैव, यानी कि एक वचन में हैज़, बहुवचन में हैव का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंसों में। जैसे एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ मैं, वह गरीबों की मदद कर चुका है, ही हैज़ हेल्प द पुअर, ठीक है, यानी कि हैज़ लगा दिया क्योंकि सिंगुलर था, ठीक है। प्लूरल का बनाता हूँ, वे मैच खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड द मैच, ठीक है, तो ये आ गया। ऐसे ही नेगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, तो नेगेटिव में हैज़ नॉट और हैव नॉट लग जाएगा, वही क्रिया की मैन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, इसका ध्यान रखना है हमारे लिए, ठीक है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्या पहले आ जाएगा, और क्या वह घर जा चुका है, तो हैज़ ही गॉन टू हाउस, इसके लिए क्या कब कैसे की जगह हैज़ हैव का प्रयोग कर देंगे सिंगुलर प्लूरल के अनुसार। एक वचन में हैज़, बहुवचन में हैव, क्या किस स्थान पर शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो पीछे ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे, वरना नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसी डबल इंटरोगेटिव में क्या कब कैसे लगा देते हैं, वह ये किताब क्यों पढ़ चुका है, ठीक है, तो वाई हैज़ ही रीड ए बुक, रीड दिस बुक, ठीक है। ऐसे क्या कब कैसे के लिए शुरू में लगा देंगे, उसके साथ हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी, टाइम बताया जाएगा। टाइम में भी सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम, और सर्टेन टाइम्स और अनसर्टेन टाइम्स में मैं बता दूँ आपको, निश्चित समय और अनिश्चित समय में डिफरेंस बता दूँ क्या है। सर्टेन टाइम्स वो होते हैं जिनमें किसी भी टाइम का नाम दिया जाता है, जैसे 2 बजे, ठीक है, बजे दिया जा रहा है, और 2 बजे को मैं 2 घंटे कर दूं तो अनसर्टेन टाइम हो गया, ये यानी अनिश्चित समय हो गया, 2 घंटे, ठीक है। कौन से 2 घंटे पता नहीं, 2 बजे का मतलब है 2 बजे, ठीक है, कौन से, दोपहर के या AM या PM वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ 2 घंटे और 2 बजे का मतलब समझिए। ऐसे ही दिन में मैं कहूँ 4 दिन तो ये अनसर्टेन हो गया, यानी अनिश्चित हो गया, और मैं कहूँ मंगलवार से तो मंगलवार सर्टेन टाइम में आ गया, ठीक है। इसी तरह से जनवरी फरवरी 2 महीने अनसर्टेन हो गया, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये हमारे सर्टेन टाइम्स हो गए, ठीक है। तो सर्टेन अनसर्टेन का मतलब समझ में आ गया। और साथ में इन सेंटेंसों में सिंपल में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING भी लगती है, और साथ में लास्ट में जो टाइम लगाते हैं उसमें फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगर सर्टेन टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय अनसर्टेन टाइम्स है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बताया, आप सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाता हूँ, ये चारों नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस के, ठीक है। वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, ठीक है, क्यों 2 बजे हमारा निश्चित यानी कि सर्टेन टाइम्स है, इसीलिए इसमें सिंस लगा दिया। और अनसर्टेन होता, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, अनसर्टेन टाइम हो गया, इसीलिए इसमें 2 लगा दिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस बनाता हूँ नोट वाला, तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन का प्रयोग करके सेम ऊपर वाले की तरह ही बनाएंगे। जैसे मैं सुबह से ये फिल्म देख रहा हूँ, सुबह से यानी कि सुबह हमारा एक सर्टेन टाइम में आता है, सिंस मॉर्निंग आएगा, ठीक है, तो इसको लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन, मैं नहीं देख रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन सीइंग दिस फिल्म सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऐसी इंटेरोगेटिव, क्या वह 2 घंटे से ये कार्य कर रहा है, तो हैज़ हैव शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन ले आएंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। क्या वह 2 घंटे से ये कार्य कर रहा है, हैज़ ही बीन और डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, यानी कि अनसर्टेन टाइम हो गया, फॉर 2 hours लग जाएगा। ऐसे ही तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो 2 घंटे हमारा अनसर्टेन टाइम है, तो लगाएंगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग और फॉर 2 hours, 2 घंटे से तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से मैंने ये एक टेबल बनाकर आप लोगों को सिंपल टेबल के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव समझा दिए। लेकिन सिंपल को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बात एक ही होती है, हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है। बस इसके माध्यम से मैंने आज आप लोगों को प्रेजेंट टेंस की जो है वाक्य समझा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं पास्ट टेंस के वाक्य समझाऊंगा इसी तरह से टेबल बनाकर, फिर उससे अगली में फ्यूचर टेंस की। और मेरी वीडियो से बने रहने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जितने भी
हमारी आगे की वीडियो में बने रहने के लिए पास्ट और फ्यूचर टेंस को सिंपली तरीके से टेबल के माध्यम से समझने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल विजेंद्र कंपटीशन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी जानकारियाँ आप लोगों के पास अपडेट जो वेल की है ऑल नोटिफिकेशन वाली दबा लीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो अपलोड हो कंटिन्यू आप लोग उससे बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।